दोस्तों अभी के टाइम पे बहुत सारे लोगों को एक इशू आ रहा है गूगल पे ऐप से पैसा ट्रांसफर करते टाइम। इस तरीके से आ रहा है मनी विल बी रिफंडेड का और नीचे लिखा हुआ है रिसीवर बैंक डज नॉट अलाउ पेमेंट टू दिस बैंक अकाउंट इफ मनी वाज डेबिटेड इट विल बी रिफंडेड विथ इन द नेक्स्ट 3 डेज। दोस्तों अगर आप लोग को भी पैसा ट्रांसफर करते टाइम अचानक से मनी विल बी रिफंडेड का इशू आ रहा है और यहाँ पे आपका जो पैसा है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, आप लोग कितना भी कोशिश कर रहे होंगे आपका पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा होगा। आपके गूगल पे ऐप से, फ़ोन पे ऐप से, पेटीएम ऐप से कहीं से भी पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा होगा। आप लोग को मनी विल बी रिफंडेड का इशू गूगल पे में आ रहा होगा, फ़ोन पे में अकाउंट रिलेटेड इशू का प्रॉब्लम आ रहा होगा। अगर आप लोग पेटीएम से कर रहे होंगे तो पेटीएम में डिसलाइन बाय योर बैंक का प्रॉब्लम आ रहा होगा। दोस्तों अगर गूगल पे ऐप में आपका जो है मनी विल बी रिफंडेड का प्रॉब्लम आ रहा है तो जो आपका ये प्रॉब्लम है वो आ क्यों रहा है, इस प्रॉब्लम को कैसे आप लोग को 101% फिक्स करना है, आज के इस वीडियो में डिटेल के साथ पूरा लाइव आप लोग को बताने वाले हैं। दोस्तों आप लोग को कुछ नहीं करना है, बट मैं जो कुछ भी बताऊंगा आप लोग को ध्यान से देखना है, एक भी स्टेप को मिस नहीं करना है। आप लोग बहुत ही आसानी से इस प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे। इस प्रॉब्लम को ठीक करने से पहले सबसे पहले आप लोग को समझना पड़ेगा कि आपका जो है मनी विल बी रिफंडेड का प्रॉब्लम है वो आता क्यों है, क्या रीज़न रहता है, प्रॉपर रीज़न आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एंड आप लोग को कंप्लीट बताते हैं कैसे आप लोग अपने इस प्रॉब्लम को ठीक करोगे। तो दोस्तों मेरा जो है मनी विल बी रिफंडेड का प्रॉब्लम आ रहा है वो मेरे पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट में आ रहा है। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपका जो है मनी विल बी रिफंडेड का प्रॉब्लम आ रहा है वो आपके किस बैंक में आ रहा है। बैंक का नेम नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइए ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो मैं उस बैंक को लेकर बनाऊं। तो बैंक का नेम कमेंट करके जरूर से बताइए। अब दोस्तों आइए आप लोग को बताते हैं कि आप लोग कैसे इसको ठीक करोगे। इसको ठीक करने से पहले दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को समझना पड़ेगा कि आपका जो प्रॉब्लम है वो आता क्यों है, क्या क्या इसका कारण है। तो चलिए आगे आप लोग को बताते हैं, लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे भाई, वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, तो आप लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं यानी कि जो वीडियो चल रहा है, सबसे पहले यहाँ पे नीचे सब्सक्राइब का बटन मिलेगा ब्लैक कलर में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और दोबारा से इस घंटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ ऑल पे सेट कर लेना है, क्योंकि इस प्रॉब्लम के बारे में न्यू अपडेट आप लोग को डेली बाय डेली मिलता रहेगा इस चैनल पे। तो यहाँ पे घंटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कुछ इस तरीके से क्लिक करके यहाँ पे ऑल पे सेट जरूर से करना है और यहाँ पे वीडियो को एक लाइक कर देना है। और यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स का ऑप्शन मिलता है, तो आप लोग को कमेंट बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे कमेंट करके बताना है कि आपका जो ये प्रॉब्लम है वो आपके किस बैंक में आ रहा है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे भाई लोगों ने यहाँ पे अपने बैंक का नेम कमेंट किया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिटी यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो इसी तरीके से आप लोग को भी कमेंट करके बताना है। अब दोस्तों चलिए आप लोग को प्रॉपर रीजन बताते हैं कि आपका जो ये प्रॉब्लम आता है इस तरीके से मनी विल बी रिफंडेड का, ये किस कारण की वजह से आता है। दोस्तों आपका जो बैंक अकाउंट रहता है उस बैंक अकाउंट का यहाँ पे लिमिट होता है, एक क्वार्टर लिमिट होता है यानी कि पर ईयर का एक लिमिट होता है कि इससे ज़्यादा का ट्रांजैक्शन आप लोग नहीं कर सकते। यहाँ पे जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे लोग यंग एज के होंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे चिल्ड्रन होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपके अकाउंट का लिमिट होता है, जैसे कि अगर आप लोगों ने अपने आधार कार्ड के बेस पे अपना अकाउंट ओपन कराया है, आप लोगों ने पैन कार्ड नहीं दिया है, तो आपके अकाउंट का जो लिमिट रहता है वो 8 लाख रहता है। एक साल में आप लोग केवल 8 लाख का टर्नओवर कर सकते हो, ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अब दोस्तों बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सोचते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे इससे ट्रांजैक्शन करते हैं दबा के, हद से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, हर एक चीज़ में यूपीआई का यूज करते हैं और उनका जो लिमिट है 8 लाख का वो एक्सीड हो जाता है यानी कि पार हो जाता है। तो ऐसे में उन लोगों को यहाँ पे मनी विल बी रिफंडेड का प्रॉब्लम आने लगता है, उनके अकाउंट का जो लिमिट है वो ख़त्म हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे जिन्होंने आधार कार्ड के बेस पे अपने अकाउंट को ओपन कराया है उनका जो लिमिट है वो 5 लाख है। टेंशन मत लीजिए, मैं आगे आप लोग को बताऊँगा कैसे इसको ठीक करना है। और जिन लोगों ने अपने आधार कार्ड एंड अपने पैन कार्ड के बेस पे अपने अकाउंट को ओपन कराया है उनके अकाउंट का लिमिट हो जाता है 18 लाख पर ईयर। अगर दोस्तों आप लोग साल भर में 18 लाख का ट्रांजैक्शन करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग 18 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन कर देते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपके अकाउंट का जो लिमिट है वो ख़त्म हो जाता है। अब दोस्तों ऐसे में आप लोग को क्या करना है, अगर आपके अकाउंट का लिमिट ख़त्म हो गया है, आप लोग को यहाँ पे दोस्तों अपने अकाउंट से पेमेंट करना है, यूपीआई का यूज करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को अपने बैंक पे जाना पड़ेगा। क्या करिए गाइज, आप लोग अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और यहाँ पे आप लोगों को अपना पासबुक लेके अपने बैंक पे जाना है। आपका कोई सा भी बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक,
फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोई सा भी बैंक हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रांच पे जाना है। आप लोगों ने जहाँ पे अपने अकाउंट को ओपन कराया था, आप लोग को क्या करना है, अपने ब्रांच पे जाना है। ब्रांच पे जाइए, वहाँ पे आप लोग कहिए कि मुझे अपने अकाउंट का लिमिट अपग्रेड कराना है, मेरा यूपीआई पेमेंट नहीं हो रहा है, मैं यूपीआई पेमेंट नहीं कर सकता हूँ। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, जो लोग कह रहे होंगे कि मेरा एटीएम वर्क नहीं कर रहा है, नेट बैंकिंग वर्क नहीं कर रहा है, आधार कार्ड से मैं पैसा नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो ऐसे में क्या करना है, अगर आप लोग को केवल पैसे निकालना है तो आप लोग निकाल सकते हैं। निकालने के लिए आप लोग को क्या करना है, आपका जो कुछ भी बैंक हो, बैंक के ब्रांच पे जाइए, वहाँ पे आप लोग डिपॉजिट फॉर्म, जो डिपॉजिट फॉर्म होता है जिससे पैसा निकलता है, डिपॉजिट फॉर्म को फिलअप करिए। आपका ब्रांच पे पैसा निकल जाएगा, कोई भी इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आपको इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है तो यहाँ पे आप लोग को अपने ब्रांच पे जाना है, वहाँ पे आप लोग को कहना है मुझे यूपीआई पेमेंट करना है, मुझे अपने अकाउंट का जो लिमिट है उसको अपग्रेड कराना है। तो वो लोग कहेंगे तो आप एक एप्लीकेशन फॉर्म दीजिए लिमिट अपग्रेड का। मैंने अपने पंजाब नेशनल बैंक का जो अकाउंट है इसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है। फॉर्म का फोटो मैंने नहीं लिया, वरना मैं आप लोग को दिखा देता। आप लोग को क्या करना है, बैंक पे जाना है। बैंक पे जाने के बाद वहाँ पे कहना है अच्छे तरीके से, तो वो लोग कहेंगे लिमिट अपग्रेड का एक फॉर्म है, उसको आप लोग लीजिए, उसको फिलअप करके यहाँ पे ब्रांच पे सबमिट कर दीजिए। आप लोग को क्या करना है, सिंपल से उस फॉर्म को ले लेना है। फॉर्म को लेने के बाद उसमें कई सारे डिटेल होते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे आधार नंबर, आपका पैन कार्ड नंबर, अगर आपके पास केवल आधार है तो आधार डालिए, पैन कार्ड है पैन कार्ड डालिए। अगर आपके पास आईटीआर है यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न, तो आप लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न भी दीजिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों वहाँ पे आप लोग को अपना अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा। वहाँ पे दोस्तों आप लोग को अपना कस्टमर आईडी डालना पड़ेगा। वहाँ पे दोस्तों आप लोग को अपना ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। आप लोग के आधार कार्ड के बेस पे आप लोग को अपना एड्रेस डालना पड़ेगा, यानी कि पूरा प्रॉपर डिटेल आप लोग को वहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। प्रॉपर डिटेल आप लोग जैसे ही वहाँ पे अपना डाल देंगे, उसके बाद दोस्तों आप लोग को क्या करना है, आप लोग को अपने आधार कार्ड का फोटोकॉपी करा लेना है। आधार कार्ड का फोटोकॉपी, अपने पैन कार्ड का फोटोकॉपी और उस लिमिट अपग्रेड फॉर्म को, तीनों को आप लोगों को फिलअप कर देना है अच्छे तरीके से, और तीनों पे आप लोग को अपना साइन कर देना है और तीनों को स्टेपलर से पेंच मार देना है। उसके बाद दोस्तों आप लोग को क्या करना है, अपने ब्रांच पे सबमिट कर देना है। ब्रांच पे आप लोग जैसे ही सबमिट करोगे तो वो आपके डिटेल को सबसे पहले चेक करेंगे कि आप लोगों ने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया है, कुछ गलती तो नहीं किया है। वो लोग चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद आप लोग को कह देंगे कि जो फॉर्म है वो एकदम राइट है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, फॉर्म को सबमिट करने के बाद वो लोग आपको टाइम बता देंगे कि इतने घंटे बाद, इतने दिन बाद आपके अकाउंट का जो लिमिट है वो यहाँ पे अपग्रेड हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों आपको जो प्रॉब्लम है वो 101% सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को करना क्या है, यहाँ पे सिंपल से मैंने जो कुछ भी बताया आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। यही तरीका है दोस्तों इस प्रॉब्लम को ठीक करने का। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैं गलत तरीका बता रहा हूँ, तो नहीं गाइज, मैं यहाँ पे आप लोग को जेन्युइन तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी बीता है, इसीलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ जेन्युइन तरीका। आप लोग इसी तरीके से अपने मनी विल बी रिफंडेड प्रॉब्लम को 101% ठीक कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं होने वाली है। अगर दोस्तों मुझसे कुछ छूट जाता है, कोई टॉपिक है जो कि मैं इस वीडियो में नहीं बता पाता हूँ, आप लोग का कोई क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं वहाँ पे सभी का रिप्लाई देता हूँ, तो आपका भी रिप्लाई ज़रूर दूंगा। दोस्तों कमेंट जरूर से करिएगा। यही रहा तरीका इस प्रॉब्लम को ठीक करने का। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो दोस्तों, आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाता हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।